हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय रामनाथ स्वामी। आज हम विजिट करेंगे धनुषकोडी। धनुषकोडी जहां रामायण अभी भी जीवित है। जब से रामेश्वरम श्रावण प्रवास तय हुआ था, तभी से अदम्य इच्छा जाग गई थी कि उस स्थान को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखें, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने मर्यादा के धनी अथाह सागर को बांधने का चमत्कारिक पुरुषार्थ किया था। जहां से सेतु बांधना प्रारंभ किया था, वह स्थान धनुषकोडी नाम से जाना जाता है और यह स्थान रामेश्वरम मंदिर से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। आवागमन के साधनों में निजी साधन, कार, ऑटो हायर किया जा सकता है। वैसे तमिलनाडु राज्य परिवहन की हर घंटे बसें उपलब्ध रहती है। और आज प्रातः जल्दी उठ करके अपने नित्य नैमित्तिक कर्म से निवृत्त होकर के अपराह्न 2 बजे मंदिर के पश्चिमी द्वार पर पहुंच गए, जहां से धनुषकोडी के लिए बस मिलनी है। मार्ग में 5 किलोमीटर पर ही सफेद रेत के समंदर दिखाई देने लगे। मुख्य हाईवे से आधा किलोमीटर अंदर बाईं ओर कोदंड रामास्वामी का मंदिर के दर्शन हुए, जिसका वर्णन हम पिछले एपिसोड में कर चुके हैं। कम से कम 12 किलोमीटर समुद्र में बस चली। ऐसा लगा जैसे बस किसी विशाल नदी पर बने पुल पर चल रही है। बस ने धनुषकोडी बीच पॉइंट पर ला करके छोड़ दिया और हम अपने गर्व से फूले नहीं समा रहे थे कि हम उस स्थान पर हैं जहां कभी भगवान राघवेंद्र सरकार ने समुद्र को बांधा था। आइए धनुषकोडी के धार्मिक महत्व को जाने आज। हर हर महादेव। धनुषकोडी जो अतीत का एक बहुत समृद्ध नगर रहा था, जहां भारत का अंतिम रेलवे स्टेशन था, भारत का एक बहुत उपयोगी बंदरगाह था जहां से व्यापारिक जहाज आया जाया करते थे। धनुषकोडी तीर्थ की यहां हम धार्मिक महत्ता पर चर्चा कर रहे हैं। धनुषकोडी तीर्थ हर भारतीय के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रामेश्वरम भगवान श्री राम द्वारा स्थापित ज्योतिर्लिंग है, तो धनुषकोडी उनके द्वारा रचित प्रत्यक्ष संरचना है। यहाँ 2 महासागरों का संगम होता है, इसलिए इसे संगम स्थली भी कहा जाता है। यहाँ हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी वाला समुद्र मिलता है। आश्चर्यजनक बात यह है कि बंगाल सागर में जहाँ बड़ी बड़ी लहरें उठती रहती हैं, जबकि हिंद महासागर बिल्कुल शांत रहता है। धनुषकोडी बीच पॉइंट पर दोनों समुद्र मिल जाते हैं, किंतु शांत एवं तूफानी लहरों का ये अंतर जहां तक नजर आती है स्पष्ट दिखाई देता है।
एक तरफ बंगाल सागर विशाल लहरों का समुद्र और इधर रत्नाकर सागर बिल्कुल शांत स्तब्ध हिंद महासागर। धनुषकोडी बीच पॉइंट पर दोनों समुद्र मिल जाते हैं। जैसे कि रेखा खींच दी है किसी ने, दाहिनी ओर से आती उत्ताल तरंगे जैसे ही हिंद महासागर की सीमा में प्रवेश करती है शांत हो जाती है, जैसे किसी ने बांध दिया हो। शायद समुद्र देव भगवान श्री राम को दिया हुआ अपना वो वचन निभा रहे हैं जिसमें उन्होंने शांत बने रहने का वादा किया था। आइए अब धनुषकोडी के स्वर्णिम काल की बात करें। 22 दिसंबर 1964 से पूर्व धनुषकोडी सर्व सुविधापन्न संपन्न हंसता खेलता जीवंत नगर हुआ करता था। सन 1964 जब दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों की जनसंख्या लाखों में थी, उस समय धनुषकोडी की जनसंख्या 2000 हुआ करती थी। सीमांत नगर, अंतिम नगर भारत का, वहां 2000 की संख्या बहुत बड़ा महत्व रखती थी। यहाँ एक व्यस्त बंदरगाह हुआ करता था जहाँ से श्रीलंका सहित अन्य देशों से व्यापार हुआ करता था। यहाँ ही भारतीय सीमा का अंतिम रेलवे स्टेशन, जहाँ पम्बन से धनुषकोडी लोकल पैसेंजर गाड़ियों के अलावा मद्रास एगमोर जंक्शन से धनुषकोडी तक रेल सेवा उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त अस्पताल, हायर सेकेंडरी स्कूल, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस आदि अन्य बहुत सारी सुविधाएं इस नगर को उपलब्ध थी। कस्टम ड्यूटी का ऑफिस भी यहाँ उपलब्ध था। धार्मिक महत्व देखें तो जितना महत्व रामनाथ स्वामी रामेश्वरम मंदिर का है, उतना ही महत्व इस स्थान का भी था जो अब भी है। यहाँ कोदंड रामा स्वामी श्री राम का बड़ा मंदिर अभी भी है, जो भयंकर तबाही के बाद भी अपने अस्तित्व को बचाने में सफल रहा, जिसका हम दर्शन पहले कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त अन्य भी अनेक छोटे बड़े मंदिर थे जिनमें कुछ के अवशेष अब भी हैं। यहाँ एक बड़ा चर्च भी था जिसके खंडहर गवाही देते हैं कि वो कितना वैभवशाली रहा होगा। कुल मिलाकर के एक जीवंत शहर जो हिंदू तीर्थ के रूप में तो प्रतिष्ठित था ही, यहाँ ईसाइयों की भी अच्छी खासी आबादी थी। हमारे शास्त्रों में धनुषकोडी तीर्थ का बड़ा वैभवशाली वर्णन किया गया है, महिमाशाली वर्णन किया गया है। कहा गया है कि काशी विश्वनाथ के दर्शन की यात्रा तभी सफल होती है जब धनुषकोडी में जाकर के और स्नान किया जाए रत्नाकर समुद्र और बंगाल सागर के संगम पर, और वहां तर्पण किया जाए। उसके बाद में रामेश्वरम के दर्शन की योग्यता पाता है श्रद्धालु। इतना बड़ा महत्व धनुषकोडी का। चारों तरफ समुद्र का खारा पानी, लेकिन बीच बीच में ऐसी कुंडियां बनी हुई है जिसमें गंगा जल के जैसा मीठा पानी उपलब्ध है। ये अद्भुत चमत्कार भगवान रामेश्वरम का।
हमारे शास्त्रों में धनुषकोडी तीर्थ का बड़ा वैभवशाली वर्णन किया गया है, महिमाशाली वर्णन किया गया है। कहा गया है कि काशी विश्वनाथ के दर्शन की यात्रा तभी सफल होती है जब धनुषकोटी में जाकर के और स्नान किया जाए रत्नाकर समुद्र और बंगाल सागर के संगम पर, और वहां तर्पण किया जाए। उसके बाद में रामेश्वरम के दर्शन की योग्यता पाता है श्रद्धालु। इतना बड़ा महत्व धनुषकोडी का, जिसके विषय में हमारे यशस्वी वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने एक सार्वजनिक भाषण में कहा था, भारत के तमिलनाडु के धनुषकोडी से श्रीलंका के तलाई मन्नार तक छोटे बड़े 14 द्वीप हैं और इनको मनुष्यों द्वारा लकड़ी और चट्टानों के द्वारा जोड़ा गया था। ये द्वीप विशालकाय राम सेतु के पिल्लर थे। 7000 वर्ष पूर्व तक इस सेतु पर लोग पैदल आया जाया करते थे, किंतु बाद में ग्लोबल वार्मिंग और समुद्री परिवर्तनों, चक्रवात आदि के कारण समुद्र की गहराई बढ़ गई और फिर भी इस मार्ग पर गहराई 3 से 30 फीट से अधिक नहीं है। ये सिद्ध करता है कि यही राम सेतु है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम द्वारा बनाया गया था। यही वह क्षेत्र है जिसे UPA सरकार ने सेतु समुद्रम योजना के बहाने तोड़ना चाहा था, और इसी मामले में सरकार ने शपथ पत्र देकर के श्री राम को काल्पनिक बता दिया था। M करुणानिधि ने उसी समय कहा था कि राम कौन था, कोई इंजीनियर था क्या? इंजीनियर था तो उसे डिग्री कहाँ से मिली? इस प्रकार की अनर्गल बातें। एक थे कलाम साहब जो मुसलमान होकर के राम और राम सेतु पर गर्व करते थे, और एक थे करुणानिधि जिन्होंने हिंदू होकर तो जन्म लिया लेकिन अपने परिवार को ईसाई बनाकर जीवन भर अपने पुरखों को कोसते रहे। आज गर्व कर सकते हैं कि एक कलाम पर हजारों करुणानिधि कुर्बान है। हर हर महादेव। रामेश्वरम धाम का वह तीर्थ धनुषकोडी, जिसमें स्नान के बिना, पूजन के बिना रामेश्वरम के दर्शन की पात्रता प्राप्त नहीं होती थी। ऐसा तीर्थ जो रात दिन घंटों की, घड़ियालों की टंकार से गुजरता रहता था। आरती, प्रार्थना, कीर्तन के स्वर जहाँ गूंजते रहते थे, साथ ही चर्च से भी प्रेयर्स के स्वर गूंजते थे। ऐसा भरा पूरा हंसता खेलता शहर, लेकिन शायद किसी की नज़र लगी थी और भली प्रकार चल रही थी जिंदगी। लेकिन 2 दिन बाद ही गुड फ्राइडे भी आ रहा था। यहाँ बहुत बड़ा ईसाइयों का चर्च भी था, जिसे खंडहर देख करके अभी भी लगता है कि ये कितना वैभवशाली रहा होगा। अचानक प्रकृति का ऐसा तांडव हुआ, प्रकृति ऐसे क्रुद्ध हुई कि सब कुछ तहस नहस हो गया। पूरा नगर, हंसता खेलता नगर वीराने में बदल गया, खंडहरों में बदल गया और आज तक नहीं संभल पाया, और इसे भूतिया शहर का भी नाम दे दिया गया। अगले अंक में देखिए किस प्रकार हुई तबाही।